नमः शिवाय। हर हर महादेव। PHR वॉइस चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन का महीना महादेव भोलेनाथ को समर्पित है। तो सावन के महीने में ऐसे बहुत से उपाय होते हैं जिसको करने मात्र से ही आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। आपके दुख दर्द पीड़ा गरीबी तमाम परेशानियां दूर हो जाती है महादेव के आशीर्वाद से। यदि कोई आपका शत्रु है वह आपका बाल विवाह नहीं कर पाएगा अगर आप इस तरह के उपाय करते हैं। तो आप सभी को पता है कि भगवान शिव को सावन का राजा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु, फसलें, प्रकृति, पहाड़ों से बहते झरने साक्षात महादेव का स्वागत करते हैं। प्रकृति भी शिव के आने का बड़ी हर्ष उल्लास के साथ स्वागत करती है। और इस बार जो सावन का महीना है वह 22 जुलाई से शुरू हुआ है और 19 अगस्त तक चलेगा। तो ऐसे में सावन का महीना खत्म होने से पहले शरीर के इस भाग पर आज ही बांधे एक काला धागा। शिव जी की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से, काल भैरव की कृपा से, शनि महाराज की कृपा से आपके घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। और जो धन के अधिपति कुबेर है वो धन संपत्ति का वरदान आपको देंगे। आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति, उत्तम फल पाकर आप सफल इंसान बन जाएंगे। काला धागा आपको कहीं भी मिल जाएगा। अमीर, गरीब, फकीर, गरीब, निर्धन, जात पात, ऊंच नीच, अनपढ़, अंग्रेज सभी लोग पहनते हैं। काला धागा बड़ी आसानी से मिल जाता है। काला धागा मुकेश अंबानी का समस्त परिवार पहनता है। काला धागा बॉलीवुड अभिनेत्रियां पहनती हैं। काला धागा उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन सभी लोग पहनते हैं। काला धागा कैसे पहनना है वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको पता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावन में ही पहनना है आपको ये काला धागा। सावन में इस बार जो है 5 सावन सोमवार पड़ते हैं, तो बीच में आप काला धागा तुरंत पहन लेना। लेकिन काला धागा आपको सिद्ध करके ही पहनना है। और तो आपको सिद्ध कैसे करना है उसके तरीके भी आज आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे शरीर की किस अंग पर काला धागा बांधे और क्यों बांधे। और काला धागा दोस्तों आपको कई बॉलीवुड की अभिनेत्रियों के शरीर पर भी काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई उद्योगपति भी काला धागा शरीर के विशिष्ट हिस्से में बांधते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री के हाथों में भी आपको काला धागा बंधा हुआ दिख जाएगा। कहीं यह उनकी सक्सेस का महामंत्र तो नहीं? क्या यह उनकी सफलता के पीछे का रहस्य है? आखिर लोग काला धागा क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं कि यह अंधविश्वास है। अगर अंधविश्वास होता तो बड़े बड़े उद्योगपति अपने हाथों में, गले में, पैरों में काला धागा कभी नहीं पहनते। बिना सर पैर के बातें करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तर्क कोई नहीं देता। आज हम इस वीडियो में पूरा तर्क दे रहे हैं, सबूत के साथ। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है, इसलिए किसी भी पूजा पाठ या शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। लेकिन दोस्तों काले वस्त्र धारण करना, काला धागा शरीर पर बांधना, दोनों में फर्क है। यह फर्क जमीन आसमान का है। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चों को नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगाया जाता है। उनकी नाभि के नीचे भी काला धागा बांधा जाता है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उजला सच यही है कि इसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। काले रंग की महत्व को तो स्वयं शक्ति की देवी माँ काली भी बताती हैं। आपने भगवान विष्णु की अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होगी, लेकिन जैसा प्रभावशाली ग्राम यानी काले पत्थर से बने विग्रह का माना गया है वह किसी अन्य धातु और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। तुलसी की मंजरी से जो बीज निकलते हैं वह भी काले ही होते हैं और उसे शालिग्राम का प्रतीक मानते हैं। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा गया है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी भी माथे पर लगाई जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने वाला बताया गया है। 7.5 और शनि की पीड़ा को दूर करने के लिए बताया जाता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाए। दोस्तों काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरकारी उपाय बताने वाले
जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीकों से पूरा बदल जाएगा। आपके हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी, आइए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, जब आप किसी धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं, माता वैष्णो माता के द्वार जाते हैं, भैरव मंदिर जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा जैसे पूर्णागिरि धाम जाते हैं या हरिद्वार जाते हैं, तब आपको एक अलग से पुजारी जी एक काला धागा जरूर देते हैं। यह काला धागा हमें तब प्राप्त होता है, हम पुजारी जी को अपना काला धागा दे देते हैं, तब पुजारी जी बदले में भगवान के चरणों का काला धागा उठाकर आपको प्रसाद के रूप में देते हैं। काला धागा लगभग सभी स्थानों पर यात्रा पर उपलब्ध किया जाता है, जो कि सिद्ध होता है। 2 रुपए का बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। काला धागा भयंकर से भयंकर नकारात्मकता को नष्ट करता है और बल प्राप्त करता है। नकारात्मकता जो आपके हर कार्य में बाधा लाती है, घर में अशुभ समाचार लाती है, वह इसे खत्म हो जाएगी। यही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी हुई होती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत मशक्कत कर लें, अपेक्षा आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं आने लगती है, चिंता बढ़ती है, चिंता साथ में क्लेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, उनके बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई गलत चीजें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है कि किसी दूसरों की नजर लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है। हमारे ऊपर आग गड़ाई जाती है, तो ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा ही देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं और फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर रहती है। लेकिन आज का यह उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा। ग्रह जनित दोषों को दूर करेगा, उनमें शुभता लाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष मिला सकते। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो जरूर लिख दीजिए और महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, यह उपाय करने के लिए आपको रेशमी या सूती काला धागा लेना है। यह उपाय थोड़ा हटके है। काला धागा बांधने की जो परंपरा है, यह आज से नहीं, यह कई सालों से इसे हाथ, पैर, गले और बाजू में बांधा जाता रहा। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए, शरीर में बल प्राप्त करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए और दुश्मन से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों, समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर बनने तक का रास्ता दिखाता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। यह 5 तत्व पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी हाय और नजर हमें लगती है, तब इन 5 तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वालों की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती। पर शास्त्र में कहा जाता है कि जब व्यक्ति के 5 तत्व अच्छे से काम करते हैं तो उसे राजपाट, विशेष धन प्राप्त होता है। दोस्तों, इसको अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सोख लेता है। इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी, जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नजर ना लगे, इसलिए काला टीका लगाते हैं। काला टीका पैरों से लेकर हथेली, माथे या गले के पीछे लगाया जाता है। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला रंग सदैव बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। तो सावन सोमवार या सावन के किसी भी समय काला धागा लेकर आपको नजदीक के किसी भी शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनिदेव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो देना है या फिर थोड़ा सा वह तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है। साथ ही आपको धागे में 7 गांठें लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की बड़ी 7 समस्याएं 7 गांठें लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं।
लेकिन याद रहे सावन में ही यह करना है। आपको धन समस्या हो, कार्य में अड़चने आती हो, संतान से जुड़ी कोई परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में क्लेश हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध ले और इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 7 गांठ लगा ले। फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर और 21 बार जाप करना है। इससे क्या होगा कि वह काला धागा सिद्ध हो जाएगा। बगैर सिद्ध करे काला धागा पहनने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही मिलेगा। यदि आप काली माता के मंदिर जाते हो तो काली माता के लिए आप प्रसाद ले ले, नारियल ले ले, फूल माला ले, चुनरी ले, एक्स्ट्रा काला धागा ले, जो पुजारी जी आपको बदले में वापस देंगे। काली माता के पास जब आप जाए तो पुजारी जी को प्रसाद दे दे और वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं, पुजारी जी होते हैं, उनको काला धागा दे दे और उन्हें कहे कि है काला धागा हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए या अपने लिए चाहिए या जो बीमार है उसके लिए चाहिए। जब पुजारी जी उसी के अनुसार उस काले धागे को सिद्ध करते हैं, आपको दे देंगे। आपकी जो समस्या है काला धागा लेते समय पुजारी जी को वही समस्या बताएं, तभी ही आपको काले धागे का विशेष फल मिलेगा, वैसा ही अपना काम करेगा। काला धागा माता के चरणों से मिला, काला धागा जो पहनता है उसकी कुंडली के वारे के न्यारे हो जाते हैं। दुश्मन भी आसपास नहीं फटकता। नजर दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, शनि का दोष भी, मंगल दोष भी नहीं सताता। बच्चे जब पहनते हैं तो नहीं डरते, आराम से सो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सावन के समय किसी भी दिन हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको पहले आसन लगा लेना है और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपनी सभी 7 समस्याएं बताते हुए काले धागे में 7 गांठें लगाएं और उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई हैं उसी धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उतार लें। उतारते समय ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है और इस उपाय क्रिया के दौरान उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी, चुपचाप अपने घर चले आना है। फिर उस एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को आपने जिस भी व्यक्ति के लिए आप यह उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों की बाजू में यह बांध सकते हैं। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो किसी दीवार पर घिसकर इससे कई हिस्से कर लें और परिवार में सभी को बांध दें। दोस्तों, काला धागा बुरी नजर और बुरी हवाओं को सोख लेता है, उनका असर कम कर देता है। शनि दोष से बचने के लिए भी व्यक्ति को काले धागे को पहनना चाहिए। अब अगर आप इसे शरीर पर बांधना नहीं चाहते लेकिन चाहते हैं कि यह धागा आपके साथ आपके घर परिवार की रक्षा करे, तो इस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांध दें। इससे आपके घर में कभी कोई नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन सावन समाप्त होने से पहले ही बांधे। आसपास की बुरी शक्तियां दूर चली जाएंगी। धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस घर में द्वार पर ही नकारात्मकता हो उस घर में कभी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। इसलिए जो घर का द्वार होता है वहां पर सकारात्मकता आने के लिए काला धागा तो भैया बांधना ही पड़ेगा। सकारात्मक ऊर्जा के कारण घर परिवार में खुशहाली आएगी। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, आपस में आपकी नहीं बनती है, आपकी अनबन होती रहती है, तब आपको अपने बिछोने पर बेडशीट के नीचे ऐसा ही अभिमंत्रित करके 1.25 मीटर धागा रखना है। इस धागे को तकिए से 1 फीट नीचे रखना है ताकि आप दोनों जब सो जाए तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए। इस धागे को रखने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है, आपसी स्नेह बढ़ जाता है, सुखमय प्रेम जीवन की प्राप्ति होती है। और मंदिर में उस दाम्पत्य जीवन की समस्या बोलकर गांठ मारना ना भूले। यह धागा आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां जरूर लाएगा। तंत्र शास्त्र के अनुसार छोटे बच्चे जो होते हैं, शिशु होते हैं, उनके कमर पर बांधना चाहिए। कैसे बांधना है हम आपको बताएंगे, क्या फायदा है यह भी बताएंगे। सावन समाप्त होने से पहले जरूर बांधे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बच्चों के कंदन आखिर कमर पर क्यों बांधी जाती है, बांधना क्यों है, जरूर देखिए।
छोटे शिशु जो होते हैं अक्सर उन्हें जब वह बड़े होते हैं हाइड्रोसील की समस्या हो जाती है। यह सब नज़र दोष के कारण होता है। जब हमारा बच्चा स्वस्थ होता है, मोटा होता है, हेल्दी होता है, तो लोग उसके प्राइवेट हिस्से को भी देखते हैं, जिसके कारण उसके जो अंडकोश होते हैं वह नज़र लगने के बाद, नज़र दोष के बाद फूट जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, पानी बढ़ जाता है, जिसको हम इंग्लिश की भाषा में हाइड्रोसील कहते हैं। यहाँ तक कि वेरिकोसील भी हो जाता है। शिशु जब बड़ा होता है तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वह दौड़ नहीं सकता, पुलिस विभाग में भर्ती नहीं हो सकता, मिलिट्री फोर्स में भर्ती कभी नहीं हो सकता, रनिंग भी करने लायक नहीं रह सकता, उन्हें बैठने में भी दिक्कत होती है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे या शिशु की कमर पर काला धागा जरूर बांधना चाहिए जब तक कि शिशु ठीक से बड़ा ना हो जाए। महीने से लेकर 4 साल तक की उम्र तक बच्चों को काला धागा कंदन अवश्य बांधना चाहिए। तंत्र शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि बच्चे की कमर पर कंदन या काला धागा जरूर बांधना चाहिए। आप कंदन नहीं बांधना चाहते तो काला धागा जो सिद्ध होता है किसी भी पुजारी से ले आए, उसमें आप एक कोड़ी बांधे और बच्चे की कमर पर बांधे। यह बहुत ही शुभ होता है। इससे कोई नजर नहीं लगती और उनके जो अंडकोश होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, शरीर बलवान और हेल्दी हो जाता है, उनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thanks for watching.